नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास महात्म का 19वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। व्याध बोला, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फल के दाता विशाखोक्त धर्म विष्णु भगवान के निमित्त बताए, सो हे प्रभु, वे विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण परिणाम क्या है, कैसे लोग अपने सद्भावों से उन्हें जान सकते हैं, विशाख धर्म क्या है जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, यह सब मुझसे कहिए। मैं आपका सेवक हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। व्याध के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर जगत के ईश अनाम्य नारायण को नमस्कार कर शंख मुनि बोले, हे व्याध सुन, मैं विष्णु के कलमश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मादि से लेकर किसी मुनि के ध्यान में नहीं आता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद स्वरूप है। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा साक्षात ब्रह्मा के लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवर्ती नियम, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और वृत्ति होती है। इस परमात्मा के जन्मादि तो केवल शास्त्र से जानने योग्य है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत ये विष्णु भगवान के आत्म रूप है। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से जाने नहीं जा सकते। इनके जन्म, कर्म और गुण को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म्य सातिश्य होता है। इसी प्रकार देव, ऋषि, पिता और माता प्रत्येक में शक्ति रूप में विद्यमान है। प्रत्यक्ष, आगम या अनुमान से, बल और ज्ञान से सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम मानो, फिर ज्ञानादि द्वारा आवर्त राजा को 100 गुना अधिक जानो। इससे तत्वाभिमानी देवताओं को 100 गुणाधिक जाने। देवताओं से सप्तऋषि बड़े हैं। सप्तऋषियों में अग्नि, अग्नि से सूर्यादि, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से जगत गुरु महादेव, महादेव से बुद्धि देवी और बुद्धि देवी से भी प्राण बलिष्ठ हैं। प्राण से अधिक कुछ नहीं और यह संपूर्ण जगत प्राणात्मक है। प्राण ही से सब जगह वेष्टि है। नील मेघ के समान प्रभा युक्त सबका आधार भूत इसे सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इनकी स्थिति है। तब व्याध बोला, वह लक्ष्मी देवादिदेव विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा पात्र हैं। विष्णु भगवान से अधिक या समान कोई नहीं है। जीव में यह प्राण नाम सूत्र कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मेरे सामने इसका निर्णय कहिए कि परमात्मा प्राण से परे कैसे हैं। शंख मुनि बोले, हे व्याध, जो निर्णय तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों द्वारा प्राणाधिक्य के उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में नारायण भगवान ने कमल योनि से ब्रह्मादिक देवता रच दिए। मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुमसे श्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज बनाओ, परंतु वह शील, शौर्य और औद्र आदि गुणों से युक्त हो। भगवान से ऐसा कहने पर सब देवता इंद्र के पास जा परस्पर विवाद करने लगे। कोई सूर्य को सर्वश्रेष्ठ कहता था, कोई इंद्र को, कोई चुपचाप खड़े रहे। जब वे किसी प्रकार निर्णय न कर पाए तब नारायण के पास गए और नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महाराज, हमने आपस में बहुत विचार किया, परंतु हम में से कोई अधिक श्रेष्ठ दिखाई नहीं देता। अतः हे प्रभु, आप ही इसका निर्णय करके हमारे संशय को दूर करिए। देवताओं के इस प्रश्न को सुनकर भगवान हंसकर कहने लगे कि मेरे विराट रूप शरीर में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर उसके प्रवेश करने से खड़ा हो जाए, वही देवता सबसे अधिक श्रेष्ठ है और कोई नहीं। यह सुनकर देवताओं ने तथास्तु, ऐसा ही हो कहा। तब जयंत नाम का देवता भगवान के पांव से निकल गया। तब उसको पंगु कहने लगे। गुहोन्द्रिय में से दक्ष नाम का प्रजापति निकल गया। तब उसे षंड कहने लगे। हाथों में से संपूर्ण देवताओं को स्वामी इंद्र निकला तो उसे हस्तहीन कहने लगे। नेत्रों से सूर्य निकला तब उसे कान्हा कहने लगे। नाक से अश्विनी कुमार निकले तो नासिका रहित कहने लगे। कानों से दिशाएं निकली तब उन्हें बहरा कहने लगे। जिहा से वरुण निकल गया, उसे अर्शग कहने लगे। वाणी से वाणीश्वर अग्नि निकला तब उसे गूंगा कहने लगे। रुद्र मन से निकल गए तो उसे जड़ कहने लगे। इसी तरह सभी देवता शरीर के विभिन्न अंगों से निकलते रहे, परंतु किसी के भी निकलने से शरीर नहीं गिरा। वह सुनते रहे, खाते पीते, सूंघते बोलते चलते रहे। फिर प्राण के निकलते ही उसे मृत कहने लगे। सब देवता विस्मित हो कहने लगे, जो कोई हम में से इस गिरी हुई देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ है और वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर कर्म से जैसे जैसे निकले थे वैसे ही वैसे शरीर में प्रवेश किया, परंतु देह नहीं उठी। अंत में प्राणों के प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, धैर्य, विराग और जीवन में
सबसे अधिक यह प्राण समस्त देवताओं का अधीश्वर और व्यापक है। अतएव प्राण को ही युवराज बनाया जाएगा और उसके सम्मानार्थ सामवेद का गान करने लगे। इसलिए यथावर और जंगमात्मक यह सृष्टि प्राणात्मक है, अधिक बलवान और सब जीवों का अंतरात्मा, विभिन्न कर्मों का संपादन करने वाला है। बिना प्राणों के संसार में कुछ भी वृद्धि नहीं होती, न ही कुछ रहता है। यही प्राण देवात्मक और सर्व देवमय व्यापक तथा वासुदेव भगवान का अनुवृत्ति और वशीभूत है। इसी से प्राण को विष्णु भगवान का बड़ा सहायक कहते हैं। विष्णु भगवान का ऐसा महात्म्य और लक्षण जानकर जीव पूर्व जन्म मानुबद्ध शरीर त्याग कर नारायण के समीप परम धर्म को जाता है। शंख मुनि के ऐसे वाक्य सुन व्याध प्रसन्न हो कहने लगा, सर्वेश्वर, प्राण की महिमा जो कहीं भी वंदित नहीं है, न सुनी गई, आप मुझसे कहिए। तब शंख मुनि बोले, प्राचीन काल में देवादिदेव नाम्य नारायण भगवान का अश्वमेध द्वारा पूजन करने के लिए प्राण गंगा तट पर गया। वहां बहुत से मुनियों को संग ले हल से भूमि को शुद्ध करने लगा। जहां पृथ्वी के नीचे गुफा में कणव नाम के महात्मा समाधि लगाए हुए बैठे थे, वह हल से बाहर खिंच गए। तब प्राण को अपने सामने खड़ा देख क्रोधित हो श्राप देते हुए बोले, तेरी महिमा तीनों लोकों से जाती रहेगी और भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। मुनि के ऐसा कहने पर क्रोध कर प्राण बोला, हे मुने, मैं निरापराध हूँ, तूने बिना अपराध मुझे श्राप दिया है, इसलिए हे कणव, तू गुरुद्रोही हो और तेरी वृत्ति विश्व में निंदित हो। तभी से संसार में और विशेषकर भूलोक में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है और शाप के कारण कणव गुरु को मार सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याध, जो कुछ तुमने पूछा सो सब तेरे सामने कह दिया। अब जो कुछ तुझे पूछना हो वह पूछ, कुछ विचार मत कर। जय जय श्री हरि। दोस्तों, यहाँ वैशाख मास महात्म का 19वां अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको ये अध्याय पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय जय श्री हरि अवश्य लिखें। दोस्तों, मैं रामायण की सीरीज़ लाने की सोच रही हूँ, तो आप बताइए कि मुझे रामायण की सीरीज़ शुरू करनी चाहिए या नहीं। अगर करनी चाहिए तो कमेंट में यस लिखें और नहीं करनी चाहिए तो नो लिखें। धन्यवाद।